dear friends and my dear friends. I hope you are doing very well. This is Mithilesh Vishwakarma and I welcome you all to my YouTube channel VSM Academy, the spirit of education. So guys, last lecture में हमने 1.1 प्रैक्टिस सेट फिनिश कर दिया है एंड होप सो कि आपने वो सारा प्रैक्टिस किया होगा और आपको वो पूरा का पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर आपको वो लेक्चर समझ में आ चुका है तो अब आप आगे बढ़ने वाले हो. आज मैं जो सिखाने वाला हूँ आपको वो सिखाने वाला हूँ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बता चुका हूँ कि वन ऑफ द बोलते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ ज्योमेट्री बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. मतलब मैक्सिमम टाइम ये थ्योरम आपको पूछा ही जाता है. सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते गाइस, स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. सो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, आप अगर ध्यान से देखोगे. सो थ्योरम में गाइस क्या लिखा हुआ है कि इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersects the remaining sides in two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion. अब कई लोग को नहीं समझा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से रीड करते हैं, उसके बाद मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ एक्जेक्टली क्या है. क्योंकि जब कभी भी एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन ना समझे तो सबसे पहले याद रखना आप कम से कम 2 से 3 बार रीड करो. ऑटोमेटिकली बहुत ध्यान से रीड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाता है. इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड, मतलब एक मेरे पास लाइन है, ठीक है, और मेरे पास एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल है. अब इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो एक साइड के पैरेलल होने के बाद बाकी के दोनों साइड को दो डिफरेंट पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करता है. कंफर्म. देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम रेशियो, देन वो लाइन उन साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है. अब मैं पहले आपको इसका डायग्राम के थ्रू समझाता हूं एग्जैक्टली है क्या. तो बच्चों पहले मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं. मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम है, मान लो मेरे पास ABC. ट्राइंगल थोड़ा मैं बड़ा बनाऊंगा सो दैट कि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है, परफेक्ट. सो मान लो ट्राइंगल का नाम क्या है बच्चों, AB एंड C. अब इस ट्राइंगल ABC में मान लो मैंने एक लाइन लिया, लाइन का नाम है फॉर एग्जांपल PQ. आप कोई भी नाम दे सकते हो, नॉमेनक्लेचर में कोई आपको बाउंडेशन नहीं है. मान लो मैंने PQ लिया. अब ये जो PQ है बच्चों ये BC के पैरेलल है. देखो मैं गिवन लिखने जा रहा हूं, ठीक है. सो गिवन में सबसे फर्स्ट पॉइंट बोलो क्या है कि लाइन PQ इज पैरेलल टू साइड BC. परफेक्ट. तो PQ आपका BC के बोलो क्या हो गया, पैरेलल. और क्या दिया है आप गाइस कि जो आपका PQ है वो AB और BC को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. तो पॉइंट नंबर 2, लाइन PQ intersect AB and AC in point P and Q respectively. ठीक है बच्चों. सो गिवन में आपको दो ही चीजें हैं, दिस PQ इज पैरेलल टू BC, साथ साथ PQ AB को पॉइंट P पे कट कर रहा है और AC को पॉइंट Q पे कट कर रहा है, ठीक है. अब क्या प्रूफ करना है, सो जो प्रूफ करना है उसमें हम क्या लिखेंगे, टू प्रूफ सॉरी. तो टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है कि अगर ध्यान दोगे, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो लाइन PQ इज पैरेलल टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड्स इन द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. तो PQ ने AB और AC को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया. इंटरसेक्ट करने के बाद क्या हुआ गाइस, then the line divides the sides in the same proportion. तो ये लाइन उन साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है. सेम प्रोपोर्शन मतलब जो प्रोपोर्शन AP और PB का होगा वही AQ और QC का होगा. मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है बच्चों, AP डिवाइडेड बाय PB इज इक्वल टू AQ डिवाइडेड बाय QC. परफेक्ट. So if line PQ is parallel to BC and intersecting AB at AC at point P and Q, then this line PQ divides AB and AC in equal proportion. So इतना होने के बाद गाइस ये क्वेश्चन अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको इसमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन पार्ट भी करना पड़ेगा. जब तक आप कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे तब तक भी क्वेश्चन होने वाला नहीं है. तो आप क्या लिखोगे सबसे पहले, कंस्ट्रक्शन, ठीक है. तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, आपको PC को और BQ को ड्रॉ करना है. जब आप PC को और BQ को ड्रॉ करोगे तो बोलो क्या आएगा, ध्यान देना. ये मेरा कंस्ट्रक्शन पार्ट है तो इसको मैं याद रखना डॉटेड लाइन से ड्रॉ करूंगा, क्योंकि कभी भी कोई भी कंस्ट्रक्शन आप ड्रॉ करते हो तो हमेशा डॉटेड लाइन से ही ड्रॉ करोगे, ठीक है. तो इस तरीके से आपका होना चाहिए डॉटेड लाइन. और जो आपका यहाँ पे BQ है तो BQ भी क्या होना चाहिए बच्चों, आपका डॉटेड लाइन, क्योंकि ये अपने रिक्वायरमेंट के लिए हमने ड्रॉ किया है, क्वेश्चन में दिया नहीं है, ठीक है. चलो हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया. अब कंस्ट्रक्शन करने के बाद हम इसको सॉल्व करने वाले हैं. तो उसके पहले हम इसको लिख भी देते हैं एग्जैक्टली क्या लिखने वाले हैं. ध्यान देना सब लोग. तो मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया,
सेगमेंट पीसी एंड सेगमेंट बीक्यू। तो ड्रॉ सेगमेंट पीसी एंड सेगमेंट बीक्यू। परफेक्ट। तो अभी तक हमने क्वेश्चन में क्या लिखा बोलो, गिवन टू प्रूव एन कंस्ट्रक्शन। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, डायग्राम, सबसे पहले क्या ड्रॉ करोगे, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसीजर आने वाला है गाइस, क्या आने वाला है बोलो, यस, टू प्रूव, गिवन एंड उसके बाद कंस्ट्रक्शन। तो इस सीक्वेंस में, मतलब पहले गिवन, उसके बाद टू प्रूव एंड उसके बाद कंस्ट्रक्शन। तो आपको इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। सो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम लोग प्रूफ। तब मैं क्या लिखता हूं बच्चों, प्रूफ। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान से समझना है एग्जैक्टली कैसे करना है इस चीज को। एक बार अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो बहुत आसान हो जाएगा। इस क्वेश्चन में मैं दो ट्रायंगल लूंगा दो बार, जैसे एक लूंगा मैं APQ, उसके बाद लूंगा BPQ। ठीक है, ध्यान रखना इस साइड ना, लेफ्ट हैंड साइड में दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो बन रहा है आपका APQ और दूसरा बन रहा है आपका BPQ। तो मैं क्या लेता हूँ कि ट्रायंगल APQ और BPQ में। ठीक है, सेकेंड ट्रायंगल क्या लूंगा मैं, अगेन APQ और CPQ, मतलब राइट हैंड साइड में। एक बार लेफ्ट हैंड साइड के ट्रायंगल्स लूंगा और एक बार राइट हैंड साइड के ट्रायंगल्स लूंगा। ठीक है, अब ध्यान रहा, अगर मैं APQ और CPQ की बात करूं, ध्यान रहा जो मैं करने वाला हूं, दोनों के अंदर मैं हाइट ड्रॉ करने वाला हूं। तो जो मैं हाइट ड्रॉ करूंगा बच्चों, हाइट में इस Q से ड्रॉ करने वाला हूं। देखो सब लोग कैसे, ठीक है, मान लो परपेंडिकुलर हाइट मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल होने की वजह से हाइट इसका बाहर बनेगा। अब अगर हम बात करेंगे APQ की, तो APQ के अंदर AP हमारा बेस होगा और ये जो मैंने अभी कंस्ट्रक्शन किया ये मेरा क्या हो जाएगा, हाइट। सिमिलरली BPQ के अंदर बच्चों, BPQ के अंदर अगर ये लाइन हाइट है तो PB होगा बेस, क्योंकि देखो ये है आपका है ऑब्ट्यूस एंगल। अगर ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल है तो हाइट तो बाहर बनेगा। अगर हाइट बाहर बनेगा तो बेस तो इतना ही माना जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल का इतना ही पार्ट होता है BP। तो कहने का मतलब ये है कि APQ और BPQ के अंदर बेस है AP और बेस है PB, लेकिन दोनों की हाइट क्या है यहाँ पे, सेम। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस, लिखेंगे हमेशा मैं पॉइंट यहां लिखता हूं बच्चों, पॉइंट नंबर 1, सिंस हाइट्स ऑफ ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BPQ आर सेम। पॉइंट नंबर 2, देयरफॉर अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इसका मतलब APQ और BPQ, इन दोनों ट्रायंगल का अगर हाइट सेम है तो उनके एरिया का रेशियो मुझे उनके बेस में मिलेगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इज इक्वल टू उनका बेस। तो बेस का यहाँ पे कौन है, AP, और यहाँ पे बेस क्या है बच्चों, PB। तो AP डिवाइडेड बाय PB। क्या रीजन दोगे, ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन हाइट्स। तो यहाँ पे रीजन लिख दो कि ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन हाइट। ठीक है, ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन हाइट। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। चलो पॉइंट नंबर 3, अब हम बात करेंगे APQ और CPQ के बारे में। अगर मैं APQ और CPQ की बात करूंगा बच्चों, फिर से ध्यान देना, APQ और CPQ के अंदर जो मैं ड्रॉ करने वाला हूं कंस्ट्रक्शन, देखो APQ और CPQ, मैं मेनली जो कॉन्सेंट्रेट करने वाला हूं CPQ को। तो CPQ में ये एंगल आपका ऑब्ट्यूस एंगल है, अगर ये एंगल आपका ऑब्ट्यूस एंगल है तो हाइट देखो ऐसा जाएगा। परफेक्ट, कंफर्म, वेरी नाइस। सो APQ का भी हाइट यही है और CPQ का भी हाइट यही है, तो दोनों का हाइट सेम है। देखो CPQ और APQ दोनों का हाइट यहाँ पे बच्चों कौन, जो मैंने ब्लू लाइन से ड्रॉ किया हुआ है। तो अगर ये ब्लू लाइन आपका हाइट है APQ के केस में, तो बेस कौन होगा, AQ, सही बात है। एंड CPQ के केस में अगर ये ब्लू लाइन हाइट है तो बेस क्या होगा बच्चों, CQ। तो कई लोग सोच रहे हैं दिमाग में कि सर APQ में पहले आपने ब्लैक वाला हाइट लिया, फिर आपने ब्लू वाला हाइट लिया। तो बच्चों एक ट्रायंगल में 3 हाइट होते हैं, क्योंकि एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होने की वजह से 3 हाइट्स होती हैं। अब कौन सी हाइट कब यूज करनी है हमारा लुकआउट है। तो जब मैंने APQ और BPQ यूज किया तो मैंने ब्लैक वाला हाइट यूज किया, एंड जब मैं APQ एंड CPQ यूज करूंगा तो ये ब्लू वाला हाइट यूज करूंगा। तो APQ का ब्लू हाइट, CPQ का भी ब्लू हाइट, कंफर्म। तो दोनों का हाइट यहाँ पे क्या है, सेम। तो बेस ले लेते हैं AQ और QC। तो सेम हम लोग पहले यहाँ पे स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि सिंस हाइट्स ऑफ APQ एंड ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल लिख दो,
CPQ are same. देखो पॉइंट नंबर 4, तो उनके एरिया का रेशियो मुझे उनके बेस में मिलेगा. मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ इज इक्वल टू बोलो AQ डिवाइडेड बाय QC. क्या रीजन दोगे? यस, सेम रीजन, ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन हाइट्स. वेरी नाइस. ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 2. परफेक्ट. अब हम बात करेंगे ट्रायंगल BPQ एंड ट्रायंगल CPQ. ध्यान रहा बच्चों, ट्रायंगल BPQ की अगर मैं बात करूंगा, BPQ का बोलो यहाँ पे बेस कौन है, यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है PQ, ठीक है. एंड CPQ का भी बेस यहाँ पे कौन है, PQ. तो BPQ का भी बेस PQ है एंड CPQ का भी बेस यहाँ पे PQ है. मतलब दोनों का बेस यहाँ पे क्या है, सेम. तो पॉइंट नंबर को मैं 5 लिखने जा रहा हूं. पॉइंट नंबर 5 क्या लिखने वाला बच्चों, कि सेगमेंट PQ is the common base of both the triangle. Segment PQ is the common base of triangle BPQ. तो BPQ and triangle CPQ. ठीक है, परफेक्ट. अब आगे क्या बोला है, साथ ही साथ इतना होने के बाद और हम क्या लिखने वाले हैं कि बच्चों अगर ये बेस तो सेम हो गया, अब जो PQ और BC पैरेलल भी तो है, PQ इज पैरेलल टू BC. अब बोलोगे सर PQ और BC पैरेलल आपने क्यों उठाया, उसका रीजन है कि अगर PQ और BC पैरेलल है तो उनके बीच की हाइट भी क्या होगी, सेम. क्योंकि अगर ये बेस है, जब मैं हाइट ड्रॉ करूंगा, हाइट में यहां से ड्रॉ करूंगा, परफेक्ट. एंड इस ट्राइंगल के लिए हाइट यहां से ड्रॉ करूंगा. तो बच्चों यहाँ पे जो दोनों हाइट आने वाली है, दोनों की हाइट यहाँ पे क्या होगी, सेम होगी. अगर दोनों की हाइट सेम है, बेस सेम है, ध्यान मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों की हाइट सेम है और बेस सेम है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल का एरिया भी क्या हो जाएगा, सेम. पॉइंट नंबर 6, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ. इसका क्या रीजन दोगे, यस, ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेसिस एंड हाइट्स. परफेक्ट. दोनों ट्राइंगल के यहाँ पे बेस भी कॉमन है बच्चों, हाइट भी कॉमन है. तो बेस तो ऑलरेडी PQ था जो दोनों में आ रहा था, कॉमन ऑलरेडी हो गया. एंड उसके बाद जो हमारा यहाँ पे हाइट है, तो हाइट दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है. तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, क्योंकि ये लाइन आपकी पैरेलल है, अगर ये लाइन पैरेलल है तो उनके बीच में कोई भी वैल्यू आएगी, कोई भी हाइट आएगा, हमेशा उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम. तो बेस भी सेम था, हाइट भी सेम था. और मैंने प्रॉपर्टी नंबर 4 आपको सिखाया है कि किसी भी ट्राइंगल के अगर हाइट और बेस दोनों सेम है तो उनका एरिया भी क्या हो जाएगा आपका, सेम. परफेक्ट. चलो पॉइंट नंबर 6 के बाद लिखने वाले हैं पॉइंट नंबर हम लोग 7. अब पॉइंट नंबर 7 के लिए मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान देना सब लोग. पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 4 को बहुत ध्यान से देखो, ठीक है. एंड उसके बाद पॉइंट नंबर 6 को देखना है, मतलब जितने भी इवन पॉइंट्स है वो देखो. पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 6. बच्चों पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला है बताओ, APQ डिवाइड बाय BPQ. एंड पॉइंट नंबर 4 में क्या बोला है बच्चों, APQ डिवाइड बाय CPQ. मतलब पॉइंट नंबर 1 के न्यूमरेटर में APQ है, पॉइंट नंबर 4 के न्यूमरेटर में भी APQ है, मतलब सेम वैल्यू है. चलो इतना हो गया. पॉइंट नंबर 2 के डिनोमिनेटर में BPQ है एंड पॉइंट नंबर 4 के डिनोमिनेटर में CPQ है, डिफरेंट है. जरा यहां पे देखो सब लोग, यस, BPQ इक्वल टू CPQ. मतलब पॉइंट नंबर 6 की वजह से पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 4 के जो डिनोमिनेटर में BPQ और CPQ है, दोनों सेम हो गए, इक्वल हो गए. तो देखा जाए तो ये जो आपका पूरा रेशियो है, मतलब APQ डिवाइड बाय BPQ, APQ डिवाइड बाय CPQ, दोनों की वैल्यू क्या हो गई, सेम. तो पॉइंट नंबर 2, 4, 6 की वजह से मैं क्या लिखने वाला हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ is equal to area of triangle APQ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ. क्या रीजन दोगे, फ्रॉम इक्वेशन, यस, 2, 4 एंड 6. देखा गाइस, यहाँ पे पॉइंट लिखने का फायदा कितना अच्छा हो गया कि आपने वहां पॉइंट लिख दिया, मतलब आपको समझना नहीं किसको पॉइंट नंबर 1 दे, किसको पॉइंट नंबर 2. तो यहाँ पे पॉइंट कभी भी लिखोगे तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है. तो एक बार फिर से देख लेते इसको हम लोग. तो हमारा न्यूमरेटर के इक्वल हो गया, डिनोमिनेटर इक्वल है कहां से, इक्वेशन नंबर 6 से. तो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 6
कि जब कंपेयर करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो, वो हमने लिख दिया। अब पॉइंट नंबर 8 जो कि लास्ट पॉइंट है, सोच लो अगर ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल है, दैट मीन्स APQ डिवाइड बाय BPQ इज इक्वल टू APQ डिवाइड बाय CPQ। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है बच्चों तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो क्या हो जाएगा, AP डिवाइडेड बाय PB इज इक्वल टू AQ डिवाइडेड बाय QC। इसका रीजन दो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 4 and 7। परफेक्ट। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ये तो हमारा रिक्वायरमेंट था, व्हाट, AP डिवाइड बाय PB इज इक्वल टू AQ डिवाइड बाय QC। ये क्वेश्चन आपको गाइस एग्जामिनेशन में या तो 3 मार्क्स के लिए या तो मैक्सिमम 4 मार्क्स के लिए पूछता है। तो इतना इजी था, जरा देख लेना फिर से। सबसे पहले फिर से बता देता हूं, पहले आप क्या लोगे, APQ, फिर क्या लोगे, BPQ। वहां से मुझे क्या मिलेगा बच्चों, AP डिवाइड बाय PB। फिर दूसरे केस में क्या लोगे, बोलो, APQ एंड CPQ। वहां से मुझे क्या मिलेगा, AQ डिवाइड बाय QC। ठीक है। अब ये ट्रायंगल का एरिया सेम होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में आते हैं, जिसकी वजह से उसकी हाइट सेम होगी और उनके बेस क्या है, कॉमन। तो कॉमन बेस, कॉमन हाइट होने की वजह से उनका एरिया भी क्या हो जाएंगे, सेम। तो जब इतना हो गया तो पॉइंट नंबर 2, 4 एंड 6 को कंपेयर करोगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, एंड बाद में अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो आपका राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल। हेंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा आंसर, हेंस प्रूव्ड। क्लियर गाइस। तो इस तरीके से हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम फिनिश कर दिया। तो इस लेक्चर में हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ही एक्सप्लेन करने वाले थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं जब आऊंगा तो इसके जो एप्लीकेशंस है वो एक्सप्लेन करूंगा गाइस, एंड उसके बाद इसके ऊपर हम एक्सरसाइज करेंगे। तो अगेन मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप न्यू यूजर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक तो बनता ही है, साथ ही साथ जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप ये वीडियो शेयर कीजिए, एंड आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे, उसके लिए गाइस आप नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है। So last but not least, keep learning and keep practicing with VSM Academy. Thank you so much.